हे नर साध कहीजे, उपजे खपे जरे सो माई। यानी जो कुछ भी बाहर से कुछ कहता है तो सबको सह लेता है, उलट कर जवाब नहीं देता। अब वो है साध। एक कोई कुंभार था और उसके पास था एक गधा। अब गधे पे बोझ लाद लाद के बरसों बीत गए, गधा हो गया बूढ़ा। फिर उस कुम्हार ने क्या किया, एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और उसमें गधे को छोड़ दिया। उद्देश्य ये था कि ऊपर से मट्टी ढकता जाऊंगा और मट्टी में वो गधा दब के मर जाए। पर काम ही नहीं ना उसका, बूढ़ा हो गया। मगर गधा बड़ा चालाक था, सत्संगी होगा। जैसे जैसे गड्ढे में मट्टी डालते गए वैसा वैसा गधा मट्टी अपने पैर के नीचे करता गया। अब रोज मट्टी डाली जाती और रोज गधा वो मट्टी अपने पैर के नीचे लेके वैसे ही खड़ा रहता। धीरे 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 वो गड्ढा मट्टी से भर गया और गधा सही सलामत गड्ढे से। तो साधु का लक्षण ही यही है। जगत तो कहेंगे, आइए कल परसों से यहाँ भी चर्चा हो रही है। मेरे साथ जो हमारे पुरसिंह बाबू आए हैं और यहाँ के भी रामसनी ने, वे बांदा के हरजस पे चर्चा करें, बांदा के हरजस पर चर्चा करेंगे। समय का भी ख्याल रखना है। आज का हरजस का विषय है ये ध्यान में जो हम परिचय चमत्कार देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, ये क्या है? क्या ध्यान में परिचय चमत्कार देखना चाहिए? और दिखाई देता है वो क्या है? अगर वो केवल पद का ध्यान नहीं है तो फिर केवल पद का ध्यान क्या है? और ये जो ध्यान में हम देख रहे हैं वो क्या है? एक बात महाराज ने बड़ी जोर दे के कही है, ज्ञानी तके मान में सारा, कोई न जीतन पावे, एक साक में सब कोई पकड़ू, कोई हितबार न आवे। इस एक ही साथ से महाराज के अंदर क्या पराक्रम था, कितनी जबरदस्त सत्ता उनके भीतर थी और अभी है, अभी चल रही है। ज्ञानी तके मांड में सारा, मांड नाम सृष्टि। उस समय जगत में जितने भी ज्ञानी ध्यानी है, महाराज कहते कि कोई मुझे जीत नहीं पाएंगे। अब क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्या कमी है उस ज्ञानियों के अंदर जो महाराज ऐसी बातें कर रहे हैं और खुला चैलेंज कर रहे हैं? क्योंकि महाराज कहते हैं कि मैं एक ही साथ में संसार के सभी ज्ञानियों को पकड़ लेता हूं, बस में करता हूं, हरा देता हूं। अब वो साख कौन सी है? किसी को पता हो तो बताओ। एक ही साख है वो,
जिसमें महाराज सभी संसार के ज्ञानी को पकड़ रहे हैं। संत मोहनदास जी महाराज को मैंने यही पूछा था कि महाराज वो मुझे साख बताओ, क्या तुम पढ़ते नहीं क्या? बोले पंडित जी तुम खोजो। अब वो साख जो उन्होंने कहा मैं आपको कह देता हूं। माया चरित्र नहीं केवल में, पाखंड रूपी भाई, जो पर जा बाहिर लाके वे, तो केवल लजावे आई। ये है वो साथ। माया चरित्र नहीं केवल में, केवल में दिखना देखना ये बात नहीं है। फिर जो ध्यान में हम ध्यानी देखते हैं वो क्या है? वो बिल्कुल माया का चरित्र है और बीच रास्ते में ये माया अपना जाल फेंकती है, हम देखने में ही अटक जाए और उसी को हम केवल पद कहते रहे। यही माया चाहती है, यही काल चाहता है। तो सावधान हो जाओ, इनसे दिखेगा मगर फिर भी आगे सूरत शब्द के साथ साथ जानी चाहिए। एक एक अनुभव पार करते करते वो केवल पद तक हमें जाना है। समझ के भजन करना है। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे सिमरोनी दीन दया, बांधा केवल का पद करामात क्रिया से अलग है। केवल पद में कोई क्रिया नहीं, केवल पद में कोई साधना नहीं और केवल पद में कुछ दिखता नहीं, कुछ दिखाई देता नहीं। फिर ये दिखाई देने वाला क्या है? तो महाराज कहते हैं दिसे चेण नेण सुनीर के, काना तब लगऊ रे परे नहीं पोता, नाद सुने मन बीजे। ये नाद जो सुनाई देता है ये मन को रिझाने के लिए है। काल का जबरदस्त जाल है और सावधानी से ये ज्ञान को समझना है कि हमारा भजन कहाँ है। कहीं हम ये परिचय चमत्कार में चैन में तो नहीं अटके हैं और अटक रहे हैं। तो ध्यान सुनो, ये कहाँ क्या ध्यान है? दिसे चैन नैन सो निरखे, काना बात सुनीजे। कानों से आवाज़ आती है, सूरत रूपी नेत्र से हम कुछ देख रहे हैं, सत्संग भी देख रहे हैं, संतों को भी देख रहे हैं, फिर भी क्या है? वो माया है। दिखाई देने वाली हर चीज माया है। तत तो झीण झीण सुई झीणा, माया बड़ी का है। जितना जीना 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 बारीक बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाओगे, वैसे वैसे आप केवल में प्रवेश करते जाओगे। जैसे कुछ देखने दिखने की बात है, वैसे वैसे हम माया में फंसते जाएंगे।
बांधा केवल को घर न्यारो, करामात क्रिया सब झूठी। वहाँ न कोई करामात है, न परिचय है, न चमत्कार है, और न कोई वहाँ पे करना कराना है। केवल केवल सत्य भीतर में प्रकट होता है, और सत्य के साथ हमारी सुरती के और प्राण, हाँ मैं कहूँगा प्राण, केवल सुरती को 10वें द्वार तक ले जाके क्या करोगे? जो 9 द्वार से जाने वाला प्राण है वो तो यही है पिंड में, प्राण को आपको ले जाना है। क्यों महाराज ने 12 साल नाभि में भजन किया? प्राण ऊर्जा को संपूर्ण पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाने के लिए। आगे का सारा प्रवचन सभी वक्ताओं का लगभग ऐसे ही विषय पर होने वाला है। आप भी कोई अब उपदेश चेतावने वाला ज्ञान सुनना नहीं चाहते हो, और इसके प्राथमिक ये दिखने लगे। करामात सु सब कोई रे, करामात सु सब कोई रे, ज्ञानी दर्शन सारा, वो सुन रतन सूझे किसको, ओ सुन रतन सूझे किसको, माया चरित्र विचारा, बांधा केवल को घर न्यारो रे, बांधा केवल को घर न्यारो। परिचय चमत्कार अगर होने लगे और लोगों को हमारे भीतर कुछ ऐसी कला जगी है, इसकी जानकारी होने लगे, तो सब जगत रीझता है, सब उसके दर्शन को आता है। सबको कुछ न कुछ चाहिए, बिना प्रयास कुछ मिल जाए, ये सबकी धारणा बनी हुई है। अगर ऐसे करामती परिचय चमत्कार दिखाने वाले संत के पास जाके उनसे पूछे तो हमें भी कुछ मिल जाए। कहते हैं कि माता लक्ष्मी और विष्णु में विवाद हो गया, लक्ष्मी कहने लगी मैं पढ़ा, और भगवान विष्णु कहने लगा मैं पढ़ा। अब चलो देखते हैं दोनों परीक्षा, जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में भगवान विष्णु आए संत बन के, बहुत ही तेजस्वी चेहरा, बाल दाढ़ी बड़े हुए, और संतों के वेश में आए। आते ही एक गांव में सत्संग कथा चल रही थी, वहीं पे आ गए, तो सारी पब्लिक उनको देखते रही, क्या संत है। और भगवान देखने लगे ऊपर, लक्ष्मी को देखो कैसे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। आके बिठाया सम्मान से, और कुछ प्रवचन भी करने लगा है, तो लोग ज्ञान सुन के मंत्रमुग्ध हो गए। फिर क्या, दूसरे दिन से लोगों की भीड़ बढ़ती गई बढ़ती गई। हर दिन भीड़ बढ़ने से भगवान विष्णु कहने लगे देखो मैं बड़ा हूँ कि नहीं। माता लक्ष्मी कहने लगी ठीक है अभी देख लेते, अभी मैं आती हूँ। अब उस सत्संग में आई माता लक्ष्मी स्त्री बन के। अब लक्ष्मी को देख के कौन राजी नहीं है। आते ही बिठाया आसन पे और पानी का गिलास थमा दिया। अब लक्ष्मी का गिलास को हाथ लगती वो गिलास हो गया सोने का। अब सोने का हो गया तो सारी भीड़ गई उधर,
लक्ष्मी के तरफ। अरे यहाँ क्या है, ये संत चलो ज्ञान भी है, इनका छोड़ दो। ये देखो, हाथ का स्पर्श होते ही कौन राजी नहीं है परिचय चमत्कार से, सबको चाहिए। महाराज कहते हैं केवल जो है ये परिचय चमत्कार नहीं है, ये सब माया है। करामात सु सब कोई रीजे ज्ञानी दर्शन सारा, सबको चाहिए कुछ न कुछ कला हमारे अंदर भी आ जाए और हमको ये कला के द्वारा लोग कुछ समझने लगे। मगर यही तो खेल है काल का। वो सुन अरत न सूझे किसको माया चरित्र विचारा, ये तो सब माया का चरित्र है। माया जहाँ राम सुन नाही, माया जहाँ राम सुन नाही, राम जहाँ नहीं माया, वो सुन वेदन जाने कोई, ओ सुन वेदन जाने कोई, पर बांधा केवल को घर न्यारो, रे बांधा केवल को घर न्यारो। महाराज फरमाते हैं सब ध्यानी हैं, हम ध्यान करने वाले हैं। एक बात पक्की अपने हृदय में बिठा लो, माया जहाँ राम सुन नहीं। ध्यान में आप केवल परिचय देख रहे हो, अच्छा दिखता है ये है क्या? जो भी है, जो भी दिखेगा वो कोई न कोई रंग का दिखेगा, लाल काला पीला हरा, यही तो दिखेगा। लाल काला पीला हरा, संसार के अंदर 5 ही रंग है। कितने प्रकार के रंग है? 5 तत्व के ही 5 रंग है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला, जल तत्व का रंग सफेद, अग्नि तत्व का रंग लाल, वायु तत्व का रंग हरा, आकाश तत्व का रंग काला। बस ये 5 ही रंग है। अब ये जो हमको अलग अलग रंग दिखते हैं, ये सब एक में मिलावट किए नया रंग बनाया है मूल में। अब महाराज कहते हैं 5 रंग को नारंगवा में ना पाचू तत भाई, 5 प्रेम से प्रेम निहारो, 5 रंग सु नारंग वामे। जिस पद को हम और आपको सबको जाना है वहाँ 5 तत्व नहीं है। 5 तत्व नहीं है इसका मतलब क्या? हम सिर के ऊपर ध्यान लग गया, वहाँ हम धुन सुन रहे हैं, क्या तत्व के परे चल गए? अगर वहाँ भी हमारी धुन सुनाई दे रही है और हमको ध्यान में कुछ दिख रहा है तो तुम तो 5 तत्व के भीतर ही हो, क्योंकि आपने रंग को छोड़ा नहीं, दिखाई देखना छोड़ा नहीं, वो छूट नहीं रहा है। अब महाराज कहते हैं कि वहाँ तो 5 तत्व नहीं है और वहाँ 5 रंग नहीं है, फिर आप कैसे पहुँचने का दावा करते हो? 5 रंग को ना रंगवा में ना पाचू तत भाई, और 5 प्रेम सु प्रेम निया। 5 ही प्रकार का संसार में प्रेम है और ये 5 प्रेम से अलग है, न्यारा है।
तो ये जहाँ कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं, आनंद भी आ रहा है। लोग कहेंगे मुझे भजन में बहुत आनंद आ रहा है। आनंद क्यों नहीं आएगा? जब आपका मन वहाँ पे देखने के राजी है, सुरती भी वहाँ है, और आप 2-2, 3-3 घंटे आराम से बैठ के वो सब देख रहे हो, रात दिन जर अंदर रहता हो, तो ये तो मन उसमें राजी होगा। मगर अगर वहाँ कुछ दिख रहा है या आप सुन रहे हो तो ये केवल नहीं है। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, नाद अनाद जिंग सो सोहम, सब ब्रह्म माया होई, या लग कथे बके सो ज्ञानी, तापदल क्यों न कोई। नाद यानी आवाज, ध्वनि, अनाद जो आवाज का आधार है उसको कहते हैं अनाद। अनाद शब्द सु नाद हुआ रे। नाद जिंगु को जायो, जिंग माय जोत उपनी तामे जीव समायो। नाद अनाद जिंग सो सोहम, सब ब्रह्म माया हुई। अब ये सोहम श्वासा जिसके आधार से हमारा शरीर चलता है, श्वासा के आधार से कोई भी सिमरन कर रहे हैं, तो महाराज कहते ये तो सब ब्रह्म और माया है। यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी। अब इसी को कतरा है, इसी को बक रहा है, इसी को केवल पद समझ रहा है, उसको वो पद लगने में नहीं आया। कितनी ऊंची भक्ति है, कितना ऊंचा ज्ञान है महाराज का। माया जहाँ राम सुन नाही, राम जहाँ नहीं माया। एक म्यान में 2 तलवारें, या तो माया को पकड़ो या सत को पकड़ो। सत और माया दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वो सुन अरत न जाने कोई पर्चा कहाँ सु आया। अब ये कोई समझ ही नहीं रहा है, ये जो हम देख रहे हैं या दिख रहा है, या हमारी सुरती ध्यान के अंदर देख रही है, ये पर्चे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आएंगे पर्चे? पर्चे है किसके? पर्चे कोई केवल के थोड़ी है, केवल से थोड़ी आते हैं। ये पर्चे माया के, माया ही तो दिखाई देती है। बाहर में देखो, भीतर में देखो, कहीं भी देखो, सत्संग देखो, गुरु को देखो, कुछ भी देखो, दिखाई देने वाली हर एक चीज माया है। देखो भूल ज्ञान दर्शन में, परचा सकल सरावे, जिन जन को माया बीच मारो, जिन जन को माया बीच मारो, ताकी शोभा गावे, बांधा केवल को घर न्यारो रे, बांधा केवल को घर न्यारो। देखो ज्ञानी और ये दर्शनी कितने भूले हुए हैं। परिचा की महिमा हो रही है संसार में। जिसको परिचय चमत्कार हुए, जिसके अंदर रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई, उसकी महिमा होती है जगत में, और उसकी सराहना हो रही है। देख लो जितने मंदिर बने हैं, ये सब संत हुए। क्या सभी केवल के हुए? कुछ न कुछ उनके अंदर चमत्कार था, कुछ विशेष बात उनके अंदर थी, जो लोगों ने उसके कारण उनको माना, और वो पूज्य नहीं कहलाए। मगर यही तो, इसी को हम बहुत ऊंचे संत का दर्जा दे रहे हैं। ये संत है, मगर ये सब माया के संत, ये
जरूर है, ऐसी बात नहीं है। कुछ न कुछ संसार का उन्होंने भलाई किया है, मगर ये केवल पद तक नहीं गए, इनका मोक्ष नहीं हुआ। ये दोबारा जन्म मरण में आएंगे। देखो भूल ज्ञान दर्शन में, परचा सकल सरावे, जिन जन को माया बीच मार्या। परचा प्राप्त हमने कर लिया या उसका लाभ ले लिया, या उस परचे चमत्कार से हमने जगत का भला करने की ठान लिया, भला होने लगा, तो माया यही चाहती है कि आप लोगों का भला करो। आप यहीं अटक जाओ। आप आगे जो कुछ आपने ध्यान से सद्गुरु की कृपा से भीतर में प्राप्त किया है, वो माया बन के जगत को कल्याण के लिए रख दो, और तुम्हारी भी महिमा होगी, जगत का भी भला होगा। काल यही चाहता है, तुम खाली रह जाएंगे। यही तो है वो खेल। जो ऊर्जा हमने यहाँ तक लाई, वो ऊर्जा कुछ न कुछ चमत्कार बताएगी, और बताने में जो राजी है उसको माया ने वहीं रोक लिया, आगे जाने नहीं दिया। महाराज ने कहा, ब्रह्मलोक जाता को बीचे, ब्रह्मलोक जाता को बीचे, माया है बट सतगुरु शरण तत जाम्या से, जिन जन पटक बिचारी, बांधा केवल को घर माना केवल को गए। ब्रह्मलोक जाता को बीचे, जो कोई केवल पद में जा रहा है, सद्गुरु कृपा से निरंजन की जागृति करके एक एक स्थान को प्राप्त कर। अच्छा, ये परिचय चमत्कार दिखते कहाँ हैं? ये दिखते हैं त्रिकुटी में। त्रिकुटी परे इसी विद दर से ज्ञानन गुष्टन गावा। त्रिकुटी के परे कोई नहीं, फिर तो शून्य में चले जाते हैं। वहां तक बड़ी कठिनाई है। त्रिकुटी 3 लोक की ऊपर हद में है, हद के ऊपर में ये त्रिकुटी का स्थान है, वहां से आगे नहीं बढ़े। अब अगर वहां से कोई बिरला बढ़ गया तो उसके अंदर रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। अमर लोक शासन दियो, रिद्धि सिद्धि दी बौला, जन सुखिया गुरुदेव जी, ऐसो बड़दाता। ये बात अलग है कि वो रिद्धि सिद्धि का उपयोग नहीं करते, मगर उनके अंदर वो सत्ता आई जाती है, क्योंकि सबसे आखिरी हथियार माया का रिद्धि सिद्धि ही है। और रिद्धि सिद्धि आपको देगी। एक एक रिद्धि, एक एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए वर्षों चले जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज 18 साल की साधना मैंने करी और एक सिद्धि को प्राप्त करी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बताओ भाई, तुम्हारी सिद्धि जिसके लिए तुमने अपने जीवन के बहुमूल्य 18 साल गंवाए। तो वो कहने लगा, चलो गंगा के पास। दोनों गंगा के पास आए। अब वो पानी पे ऐसे, जैसे हम जमीन पे चलते हैं वैसे वो पानी पे चलने लगा और वहाँ से वापस आया। देखो महाराज, 18 साल में मैंने पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त करी। और उस जमाने में सस्ता जमाना था,
रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये 2 पैसे की विद्या के लिए तुमने 18 साल कमाए, इसके बदले तो 1 पैसा नाव वाले को देके वहाँ चला जाता और 1 पैसा देके यहाँ आ जाता, 2 ही तो पैसे में काम हो जाएगा। और 2 पैसे की विद्या के लिए तुमने 18 साल गंवा दिए। तो हमारे संतों को ये सारी रिद्धि सिद्धियाँ अनायास मिलती है। क्यों मिलती है? कि आप रुको, आप आगे मत जाओ। आप चले जाओगे तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप कोई चुपचाप तो रहने वाले नहीं हो। वहाँ जाने के बाद आपके अंदर पूरी सत्ता आ जाएगी और फिर अनेक हंसों को, अनेक जीवों को आप तार के ले जाओगे। तो इसको ही रोको। रोकने का प्रयास होता है। ब्रह्मलोक जाता को बीचे माया है बटफाड़ी। बटफाड़ी कहते हैं रास्ता